नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करती हूँ अपने एक और व्लॉग में। तो दोस्तों, आज का जो ये व्लॉग है, इसमें मैं एक आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ और वो कहानी का एक मकसद है मेरा। कहानी का ये मकसद है कि मैं आपको ये बताऊँ कि जैसे हम खुद होते हैं या हमारी नज़रें जैसी होती हैं, हमको सामने वाला भी इंसान या सामने वाली दुनिया हमको वैसी ही दिखती है। ठीक है? तो ये कहानी है, बहुत मोटिवेशनल कहानी है। मैंने कहीं पढ़ी, मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मुझे लगा मुझे आपसे शेयर करनी चाहिए। तो ये कहानी है एक नेता और एक साधु की। तो एक नेता और एक साधु की कहानी है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी। तो अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे, सुनने में अच्छा लगे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो कहानी इस प्रकार है कि एक बार एक साधु होता है और वो अपने जहाँ पे आश्रम है उसका, वहाँ पे ध्यान कर रहा होता है, वहीं पे रहते हैं, एक आश्रम में रहते हैं। और एक नेता होता है। तो जो नेता होता है ना, उसके सब पूरी मतलब शहर में सब तारीफ़ करते हैं, सब उसके आगे हाथ जोड़ते हैं, उसके आगे झुकते हैं। तो वो बड़ा खुश रहता है। तो उसने काफ़ी सुना था उस साधु के बारे में, नेता ने काफ़ी साधु के बारे में सुना हुआ था। तो उसने एक दिन डिसाइड किया कि एक काम करता हूँ, मैं देख के आता हूँ ये साधु है कौन, इसकी सब लोग इतनी तारीफ़ करते हैं। तो ये साधु कैसा है, कौन है, तो मैं इसको इसके आश्रम जाके देख के आता हूँ। तो क्या हुआ कि वो उसने प्रोग्राम बनाया, वो आश्रम में पहुंचा। तो वो आश्रम में जब नेताजी जब पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि एक छोटा सा कमरा है, नीचे कारपेट जैसा बिछा हुआ है और वहाँ पे सब लोग नीचे बैठे हुए हैं, लोग जनता बैठी है और सामने साधु जी अपना ध्यान कर रहे हैं, सामने बैठे हुए हैं बिल्कुल शांत। तो वो थोड़ी देर खड़ा रहा, उसने इंतजार किया कि शायद मुझसे साधु कुछ बोलेंगे, लेकिन साधु ने कुछ नहीं बोला। वो जो साधु जी थे वो अपना ध्यान में लगे हुए थे। तो बहुत देर जब हो गई, काफ़ी देर हो गई खड़ी खड़े, तो उसको लगा कि भाई मैं जाता हूँ तो लोग मेरे हाथ जोड़ते हैं, मेरे आगे झुकते हैं, मेरी तारीफ़ करते हैं, पर ये तो कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहे हैं। तो वो थोड़ा-सा अंदर से उनको हल्का-सा गुस्सा आया, तो उन्होंने ये बोला कि मैं इतनी देर से, क्यों साधु जी, मैं इतनी देर से यहाँ खड़ा हूँ और मुझे आपसे कुछ बात करनी है, तो आपको मैं दिख नहीं रहा हूँ? तो साधु जी ने अपनी आँख खोली, उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे सब पता है, आप यहाँ पे हो और आपका जो भी प्रश्न है मैं आपका प्रश्न का उत्तर दूँगा, लेकिन आप थोड़ी देर शांति से यहाँ बैठिए, मेरा ध्यान पूरा हो जाने दीजिए। तो उसको और गुस्सा आया फिर नेता को, तो कि मतलब आग बबूला हो गया कि इसने मुझसे ऐसे कैसे बात करी। तो वो थोड़ा गुस्से में बोलने लगा कि ऐसे कैसे आप बोल सकते हो और आप जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। तो साधु बोले कि नहीं, मैं जानता हूँ आप कौन हो और आप बहुत अच्छे इंसान हो, मैं जानता हूँ आप कौन हो, लेकिन अभी आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। तो वो और आग बबूला हो गया, नेता जो है तू तड़ाक करके करने लगा, बहुत अजीब गंदी, मतलब उसको बोलने लगा तू जानता नहीं है, मैं तेरा पाखंड सामने ले आऊँगा और मैं जनता को बता दूंगा कि तू पाखंडी है और ये वो ब्ला ब्ला, मतलब बहुत ज़्यादा बोलने लगा। तब भी वो साधु के ना फेस पे एक मुस्कान बनी रही, वो मुस्कान नहीं गई। तो नेता जो है वो बहुत परेशान भी था कि अरे मैं इसको इतना बोल रहा हूँ फिर भी ये मुस्कुरा रहा है, लेकिन एक मुस्कुराहट बनी रही। और बोला कि आपको जिससे जो मेरे बारे में बोलना हो, आपको जो जैसा लगता है वो बिल्कुल ठीक है, मुझे कुछ इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप थोड़ी देर आप वेट करिए और मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जो करना है वो आप कर लेना, लेकिन ये है कि आपको थोड़ी देर रुकना पड़ेगा। उसको फिर समझ में नहीं आया कि यार ये साधु मतलब समझ ही नहीं रहा है कि मैं नेता हूँ और तू मुझे जानता नहीं है, और ये सब कहने लगा वो। तो फिर साधु मुस्कुराया, फिर साधु ने बोला कि नहीं, आप एक बहुत अच्छे इंसान हो। कि नहीं, उसने बोला कि मैं इतना सब कुछ तुमको बोल रहा हूँ तो तुम जानते हो, कह रहे आप बोल रहे हो वो ठीक है, वो आपकी सोच है, मैं बिल्कुल आपको ख़राब नहीं कहूँगा। ये आप जो सोचते हो, आपकी सोच बिल्कुल अच्छी है, जो भी आप हो वो बिल्कुल ठीक हो, आप बहुत अच्छे हो, लेकिन मतलब मैं अभी, मेरे पास टाइम है थोड़ा सा, मैं ध्यान में हूँ, तो इसलिए मैं अभी नहीं सुन सकता। तो उसने बोला कि यार ये तो अभी भी मुस्कुरा रहा है और ऐसे बोल रहा है, पर चलो इसने मुझसे अच्छा इंसान तो बोला, तो वो खुश हो गया कि बोला कि नहीं आप बहुत अच्छे इंसान हो। और साधु ने उनसे ये बोला था कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, मैं आपको जानता हूँ और मैं अभी आपसे बात करता हूँ। तो बस इसी बात को सुन के कि भाई अच्छा इंसान बोल दिया, तो उसको वही जो लोग बोलते थे कि नहीं आप बहुत अच्छे इंसान हो और ये है वो है, तो उसको लगा कि हाँ मतलब मेरी तारीफ़ हो गई तो सब कुछ ठीक हो गया। तो वो नेता जो है वो वहाँ से चला गया। अब नेता वहाँ से चला गया, तो उसके बाद जाके वो अपने घर पहुँचा, तो घर पे उसके पिताजी ध्यान में लगे हुए थे, तो अपने पिताजी के पास जाकर चुपचाप बैठ गया। तो जब उसके पिताजी का ध्यान पूरा हो गया और उन्होंने अपनी आंखें खोली, तो उन्होंने देखा कि बेटा पास बैठा हुआ है। तो उसके फेस की तरफ देख के बोला कि बेटा मुझे तुम कभी इतने खुश नहीं दिखे जितने खुश तुम आज हो। तो वो पूरा व्याख्या बताया उन्होंने कि मतलब ऐसा-ऐसा हुआ, मैंने ऐसे बोला या ऐसे था, वैसे था, सब कुछ बता दिया। तो उसके जो पिताजी थे ना, उन्होंने शुरू से सबकी सेवा ही करी थी, ध्यान में रहते थे, मतलब बहुत साधु संत टाइप के थे। तो उन्होंने फिर उसको यही समझाया
कि बेटा अच्छा उन्होंने तुमको नहीं बोला, पता है, जो तुम बोल रहे थे ना वो तुम खुद हो, तो वो तुम उनको बोल रहे थे, और वो खुद अच्छे हैं तो वो तुमको अच्छा बोल रहे थे, मतलब उनको वो खुद अच्छे हैं तो उनको किसी में बुराई दिखती नहीं है, और तुम अंदर से बहुत घमंडी हो, तुम्हें अंदर से मतलब तुम जैसे हो तुमको सामने वाला वैसा ही दिखता है। तुम एक शक की निगाह से ही उनके पास गए थे कि मैं देख के आता हूँ उसकी सब तारीफ़ क्यों करते हैं। तो ये सच्चाई है कि आपका मन में जो होगा या आपका दिमाग जैसे काम कर रहा होगा या आप जैसा सोचते हो, आपको सामने वाला वैसा ही दिखता है। और अगर आप अच्छा सोचोगे तो आपको सब लोग अच्छे दिखेंगे, अगर आप बुरा सोचोगे, आप खुद बुरे हो तो आपको सब लोग बुरा दिखेंगे। तो जैसे हम खुद होते हैं हमको दुनिया वैसी ही दिखती है। तो बस मेरे इस कहानी का यही मकसद था कि थोड़ी सी पॉजिटिविटी ला सकूँ मैं सबकी लाइफ में। तो हम लोग जो नहीं भी सोच पाते ना, जिनको लगता है कि नहीं ये इंसान ख़राब है, इसने हमारे संग ऐसा कर दिया, इसने हमारे संग वैसा कर दिया, सबके संग होता है ऐसा, सबके संग होता है। लेकिन उसको ना पॉजिटिव वे में थोड़ा सा ले जाने की कोशिश करिए कि ठीक है उसकी मजबूरी रही होगी, या ठीक है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या मतलब कुछ भी, मतलब आप पॉजिटिव अपने माइंड को कर लेंगे तो आप बिल्कुल परेशान भी नहीं रहेंगे और सब कुछ अच्छा अच्छा चलता रहेगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।